5, 4, 3, 2, 1. मैं पिछले 3-4 मिनट से आपकी आवाज सुन रहा था और मेरा दिल गार्डन गार्डन और ईडन गार्डन दोनों हो रहा था। और आप जिस तरीके से हमारा परिचय दे रहे थे और जो उत्साह आप पैदा कर रहे थे, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले वक्त में विनोरा को सफल बनाने से कोई रोक नहीं सकता है और भी ऊपर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं कुमार साहब का और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आज पहली बार मैं आपसे आपका और मेरा आमना सामना हो रहा है। पहले तो आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि 14 नवंबर को मैं आ रहा हूं और आपको जो मिलने वाला है 14 नवंबर को वो आज तक आपको नहीं मिला है। लेकिन आज मैं खास विषय पर बात करने के लिए आया हूं। हमने एक 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है आपके लिए। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन वर्कशॉप। 5 दिन लगातार, हर रोज 1-1 घंटे। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो खरीदने के पहले गाड़ी सीखना जरूरी है। क्रिकेट खेलने के पहले क्रिकेट सीखना जरूरी है। मेरा मानना है आज की वर्तमान सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को भी नए तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। मेरे कुछ मित्र इस पे आपत्ति कर सकते हैं जो कहेंगे कि मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं तो मैं क्यों सीखूं। मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि सचिन तेंदुलकर ने भी वर्ल्ड कप के पहले गैरी क्रिस्टन से नए नए तरीके सीखे थे बैटिंग करने। और याद रखें, जो सीखना बंद कर देगा वो ग्रो करना बंद कर देगा। कितना भी पुराना कोई लीडर हो, मैं उनसे 5 प्रश्न करता हूं केवल। लास्ट बिजनेस प्लान कब दिखाया था? लास्ट किताब कौन सी पढ़ी थी? लास्ट सेमिनार खुद के डेवलपमेंट के लिए कौन सा अटेंड किया? 3 प्रश्न हुए। लास्ट टाइम आपने जूम प्रोग्राम कब लिया? 4 प्रश्न हो गए। और 5वां प्रश्न हो गए कि लास्ट टाइम आपने अपनी टीम में जो डायरेक्ट में उनसे बात कर, अगर पांचों में से पांचों प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है, केवल 1 या 2 का मिल रहा है, तो मैं उसको रिटायर्ड लीडर कहता हूं। रिटायर्ड लीडर कहता हूं। अगर आप कंसिस्टेंटली इस बिजनेस में नहीं सीख रहे हैं, वो भी आज की डेट में, तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं मित्रों, या तो आप अपडेट होंगे या आप आउटडेटेड होंगे। आप मुझसे पूछे मैंने अंतिम किताब कौन सी पढ़ी तो मैं बता दूंगा, मेरे पीछे भगवत गीता रखी हुई है। ये आप पीछे देख रहे हैं, मेरे किताबों की लाइब्रेरी है। अभी मैं एक तरफ भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और दूसरी तरफ ब्रांडिंग के ऊपर एक नई पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रांड का कोच हूँ। तो मैं मानता हूं 30 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अपने करियर की शुरुआत आज कर रहा हूं। ये मेरे मानसिक स्थिति बनी हुई है। तो आपको अगर बिजनेस में लगातार राइज करना है, लगातार राइज करना है, तो याद रखें आपको लगातार सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की जो सिचुएशन है बहुत चुनौती वाली। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे सूचनाएं बिल्कुल बादलों की तरह छाई हुई। हर वक्त कुछ ना कुछ सूचना आ रही है, हर वक्त कुछ ना कुछ सूचना आ रही है। तो लोग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप समझ लें कि मैं इंटरनेट पे जाऊं और अपनी प्रमोशन करूं और मुझे भर भर के लोग मिल जाएंगे, इतना आसान नहीं है। घैच पैच, घैच पैच। इस घैच पैच के अंदर अपनी पहचान कैसे बनाएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। याद रखें, पहले लोग आपको ज्वाइन करते हैं, बाद में कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो आपकी पहचान बनना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यक्ति को भी आप बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे, वो 10 कंपनियों का प्लान देख चुका होगा या किसी को छोड़ चुका होगा या छोड़ने वाला होगा। तो इसके बीच में आप उसके दिल में जगह कैसे बनाएं, चुनौती। नंबर 3, जिन लोगों ने आज तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं सुना, उनको कैसे समझाएं, चुनौती है। ठीक है। नंबर 4, नया डेटा कहां से लाएं। और नंबर 5 या 6 कह लीजिए, कितनी बार हम फॉलो अप करें, कितनी बार किसी व्यक्ति को फॉलो अप करें। अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब मित्रों 5 दिन में मिल जाए, 5 घंटे 5 दिन में मिल जाए, तो आप
मानते हैं इस बात को कि आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। मैं चाहूंगा आप थोड़ा हाथ उठा के यस करें, और हमारे जो होस्ट भाई थे मैं उनसे पूछूंगा कितने लोग यस कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताएं भैया, तो हमको पता लग जाए। हाथ उठाए रखें, क्योंकि मैं लैपटॉप से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए किसी ने सिंबल भेजा है, जल्दी जल्दी सिंबल भेजिए। हाथ उठा के यह सिंबल आप भेज सकते हैं। मैं अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं, तो जो लैपटॉप में देख पा रहे हैं वही हाथ देख पाए। आप मानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर अगर मिल जाए तो आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो मुझे कोई कंफर्म करेगा कि लोग हाथ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? सम्मानिय सर, 49 लोगों ने हैंड राइज किया है सर। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। अगर 30 से ज्यादा लोगों ने हैंड रेस किया है तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और 50 तक हम पहुंच गए हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर भूख है, आपके अंदर ललक है। अब आपको तरीका मुझे बताओ। ये पहला पड़ाव मैंने अपनी बात का कंप्लीट किया। अब दूसरा पड़ाव पे ध्यान दीजिए, ये भी एक मिनी ट्रेनिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं। दूसरे पड़ाव में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या कवर करूंगा इस 5 दिन में। सबसे पहले दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करूंगा। नहीं, अगर आप ABCD नहीं सीखेंगे तो फिर मामला क्या होगा? ABCD सीख नहीं सीखा और बीच का सब सीधा जेड पे पहुंच गए, और जेड पे पहुंचने के बाद सीधा डेड हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज और नहीं बताऊंगा जो आजकल ट्रेनर्स करते हैं, सबसे भयंकर भूल आजकल ट्रेनर्स करते हैं। ट्रेनर्स ये बताने लगता है मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मैंने कितनी बार हवाई जहाज में सफर किया, मैंने कितनी बार आसमान से छलांग मारी, स्काई डाइविंग की। ट्रेनर्स ये बता रहा है। ट्रेनर्स को अपनी उपलब्धियां नहीं बतानी है, ट्रेनर्स को बतानी है उसकी ट्रेनिंग के द्वारा कितने लोग सफल हुए। तो ट्रेनर जब अपनी उपलब्धि बताने लगता है और ये नहीं बताता है कि क्या करना है, आपको कैसे करना है, तो वो ट्रेनिंग नहीं है, वो अपनी कहानी सुनाने वाली बात है। तो इसमें मैं कोई आपको अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मेरा उद्देश्य मैं क्या हूं वो नहीं है, मेरा उद्देश्य आप क्या बने वो है। ये मैं स्पष्ट कर देता हूं आप। तो सबसे पहले मित्रों, जो मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा, जो हम अक्टूबर 16 या 17 से शुरू करेंगे, 5 घंटे 5 दिन, रोज 1 घंटे। और टाइम बिल्कुल नोट करके रखिएगा, मैं 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाता हूं। कभी कभी चला गया तो बात अलग है। मुझे टाइम के मामले में बहुत कॉन्शियस रहता हूं। हमारे बिजनेस में ज्यादा समय नहीं देना है, कम समय में अच्छा काम करना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ये है, साइंस ऑफ रिचनेस, अमीरी का विज्ञान। सबसे पहले मैं आपको अमीरी पे बात करूंगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ, हवाई किले मत बनाओ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो बहुत अच्छा है, एक नौकरी मिल जाए वो बहुत अच्छा है। लिंक्डइन के CEO ने ये बोला है 2030 के बाद नौकरियां ऑब्सोलीट हो जाएंगी, नौकरियां अवेलेबल नहीं। या तो आप कमीशन बेसिस पे काम करेंगे, या कंसल्टेंसी मॉडल पे काम करेंगे, या आप प्रॉफिट शेयरिंग में काम करेंगे, या किसी चीज को रेफर करके आप काम करेंगे। तो आप सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। 2030 6 साल में आने वाला है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा मित्रों कि अमीरी का विज्ञान क्या है, कैसे रिच माइंडसेट को तैयार करें। पुअर माइंडसेट क्या है? खर्चा कम, खर्चा कम, खर्चा कम। रिच माइंडसेट क्या है? आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ। ये कैसे होगा ये पहले मैं कवर करूंगा, क्योंकि अगर ये खून में नहीं बैठा पैसे कमाने वाला, सब कुछ फेल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको सिखाऊंगा क्लैरिटी। आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उनमें कौन कौन सी चीजों की क्लैरिटी आप में होनी चाहिए, उनमें किन किन बातों की क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। तो एक शब्द मैंने बस आपको भी दिया है, स्पष्टता। क्लैरिटी, कैसे क्लैरिटी? जैसे मित्रों, महाभारत में आपने देखा होगा जब द्रोणाचार्य पूछ रहे थे कि भाई वो पेड़ है और पेड़ पे आपको क्या दिख रहा है, तो बाकी लोगों ने कहा पत्ते भी दिख रहे हैं, फल भी दिख रहे हैं, पक्षियां भी दिख रही हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला? मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, और आप मुझे आदेश दें ताकि मैं तीर चलाऊं। इसको कहते हैं क्लैरिटी। अगर मैं आपसे पूछूं आपको जीवन में क्या चाहिए और कब तक चाहिए,
हाँ सर सफलता चाहिए, एक दिन चाहिए, इसको इच्छा बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं बोलते। तो दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा क्लैरिटी। पहला हो गया अमेरिका विज्ञान, दूसरा हो गया क्लैरिटी, तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा वो कौन से 4 पी है जो इस बिजनेस की आत्मा है। आपने सुना होगा प्रोफाइल, प्लान, लेकिन ऐसे करके 4 पी है टोटल। मैं चारों पी के बारे में आपको बताऊं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो चौथा नहीं आपने ग्रो किया तो 3 पी बेकार है। ओके, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि रोज आप खुद को इंस्पायर्ड कैसे रखें। ये बिजनेस फ्रस्ट्रेशन का बिजनेस है, रिजेक्शन का बिजनेस है, थोड़ा नेगेटिव सुनने का बिजनेस है, लेकिन रात को सोते वक्त और सुबह जागते वक्त खुद को इंस्पायर कैसे रखें, ये मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप रोज फिट रहें। नेक्स्ट मैं सिखाऊंगा जब किसी से मिले या फोन पे बात करें, वो कौन सी बात करें ताकि व्यक्ति सुनते ही कहे कि भाई मुझे जूम मीटिंग में आना है, ये सिखाऊंगा। फिर मैं सिखाऊंगा इस बिजनेस में आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। वो दिमाने लग गए अंधेरे में तीर चलाने वाले। इस बिजनेस का एक थंब रूल है स्नाइपर शॉट, यानी जिसको आप टारगेट करें उसको हिट कैसे करें, इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं। सुनने में कैसा लग रहा है जरा एक्साइटमेंट में हाथ उठा के बताइए। और मेरे होस्ट से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप दोनों अंगूठा ऐसा कर ले, एक्साइटमेंट लगे, तो मुझे और लोगों का रेस्पॉन्स आए तो मजा आ जाएगा, फिर मैं आगे बताऊं। तो मेरे होस्ट मित्र जरा मुझे रेस्पॉन्स कर दें। बड़ा ही आनंद आ रहा है सर, बड़ी अच्छी जानकारी मिली है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वंडरफुल। फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों इस बिजनेस में फैमिली को इंक्लूड करना जरूरी। अपनी जीवन साथी को क्यों इंक्लूड करें, बच्चों को क्यों इंक्लूड करें, ये सब आपके बिजनेस में भूमिका निभाएंगे, तब बिजनेस मजबूत बनता है। फिर मैं आपको सुनाऊंगा जो आपके प्रोडक्ट का यूजर है। फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपके प्रोडक्ट का यूजर है, उस यूजर को बिजनेस पार्टनर कैसे बनाए, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि यूजर ही परमानेंट और कंसिस्टेंट बिजनेस पार्टनर बनता है। तो ऐसा उसको क्या बोले कि वो आपका बिजनेस पार्टनर बने, ये सिखाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा वो 52 वीक में 7 गोल कैसे प्राप्त करें। मैं गोल्स को वीक में डिवाइड कर, तो 7 गोल को 52 वीक में कैसे पाएं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। जो करनी है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन वो 5 चीज क्या है जो आपको नहीं करनी। फिर मैं आपको बताऊंगा जूम मीटिंग में कितना समय देना है, कितने लोग होने चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ड्रेस कैसी होनी चाहिए, कैमरा ऑन किस किस का करवाना है, किस किस का नहीं करवाना है, नीचे कमेंट क्यों नहीं आने चाहिए। सारी बातें जूम की तरकीब में आपको बताऊं, क्योंकि आज की डेट में फिजिकल और डिजिटल ये दोनों मिला के जो करता है वही इस बिजनेस में कामयाब। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस बिजनेस में हुनर वाले फेल हो जाते हैं और हौसले वाले पास हो जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपके पास कितना भी हुनर है काम नहीं आएगा, बट हौसले वाले पास। तो दोस्तों तैयार रहिए, एक्साइटेड रहिए, भूख पैदा करके रहिए। रात भर नींद ना आए, अगर 4 घंटे की नींद आए तो जाग के रहिए। ये 5 दिन आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं, जिंदगी को चेंज करने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई कहानियां नहीं सुनाने आए हैं, हम आपको पूरा साइंटिफिक तरीका दे रहे हैं। इसी विचार और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा और अपने होस्ट की तरफ में जाऊंगा और उनसे कहूंगा आगे की यात्रा पूरी करें। धन्यवाद।